हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आवर्त सारणी में तत्वों को परिमाण क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। यस ब्लॉक तत्वों में कौन सा समूह शामिल होता है? यस ब्लॉक तत्वों में समूह 1 और 2 शामिल होता है। पी ब्लॉक तत्वों में कौन सा समूह शामिल होते हैं? पी ब्लॉक तत्व में समूह 13 से 18 शामिल होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व डी ब्लॉक तत्वों को संक्रामक धातुएं कहते हैं। यह ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? यह ब्लॉक तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखलाएं कहते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं। समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 2 के तत्वों को क्षारीय पृथ्वी धातुएं कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है। समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्व को नोबल गैस या अक्रिय गैसें कहते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में सबसे भारी स्थित तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे भारी स्थित तत्व लेड है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है? सिलिकॉन सिलिकॉन तत्व आवर्त सारणी में धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन संयुक्तता दर्शाता है? क्लोरीन जो है आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता दर्शाता है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किस तत्व की होती है? आवर्त सारणी में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या फ्रांसीसियम की होती है। आवर्त सारणी में सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किस तत्व की होती है? आवर्त सारणी में सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या हीलियम की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। आवर्त सारणी में तत्वों की गुणधर्म की आवर्तता किस नियम पर आधारित है? ये आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रस्तुत किया था? आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोसले ने प्रस्तुत किया था। आवर्त सारणी में लैंथेनाइड श्रृंखला कहाँ स्थित है? आवर्त सारणी में लैंथेनाइड श्रृंखला 6वें आवर्त में स्थित है और एक्टिनाइड 7वें में।
आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला कहाँ स्थित होती है? आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला 7वें आवर्त में स्थित है। कौन सा तत्व डी ब्लॉक में स्थित नहीं है? कैल्शियम डी ब्लॉक में स्थित नहीं है। कौन सा तत्व एफ ब्लॉक में स्थित है? यूरोपियम एफ ब्लॉक में स्थित है। आवर्त सारणी में समूह 14 का पहला तत्व कौन है? आवर्त सारणी में समूह 14 का पहला तत्व कार्बन है। कौन सा तत्व समूह 15 में आता है और गैस अवस्था में पाया जाता है? नाइट्रोजन समूह 15 में आता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। आवर्त सारणी में समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में समूह 16 के तत्वों को चकोजेंस कहा जाता है। चकोजेंस कहा जाता है। कौन सा तत्व समूह 1 में है और जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है? सोडियम जो है सोडियम धातु तत्व समूह वर्ग 1 में है जो जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। कौन सा तत्व समूह 2 में है और कठोर धातु के रूप में जाना जाता है? मैग्नीशियम धातु समूह 2 में है जो कठोर धातु के रूप में जाना जाता है। कौन सा तत्व समूह 17 में है और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व समूह 18 में है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्गन समूह 18 में है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व आधातु होते हैं फिर हुए भी विद्युत का सुचालक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आवर्त सारणी में तत्व आधात होते हुए विद्युत का सुचालक है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व वाला है? ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाला है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक गलनांक वाला है? टंगस्टन सबसे अधिक गलनांक वाला है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्वथनांक वाला है? रेडियम आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्वथनांक वाला है। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पृथ्वी की प्रपटी में पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक पृथ्वी की प्रपटी में पाया जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्लोरीन जो है समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला स्थित तत्व है? लेड जो है लेड सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला स्थित तत्व है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व है? यूरेनियम सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक रेडियोधर्मी है? पोलेनियम आवर्त सारणी में सबसे अधिक रेडियोधर्मी है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है? सिलिकॉन सिलिकॉन जो है आवर्त सारणी में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक है। लोहा को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक और पर की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर सीसा और टिन का मिश्रण है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है।